और सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या में भव्य लाइटिंग की गई है। दीपोत्सव से पहले राम नगरी की छवि देखते ही बन रही है। राम की पैड़ी पर सबसे बड़ी स्क्रीन शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दीपोत्सव और लाइटिंग शो के लिए कैसी सजी धजी है अयोध्या, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित ने वहां से एक रिपोर्ट भेजे, देखिए आप। सामने देखिए, सामने ये मंच तैयार हो गया। यही वो मंच है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, सारे वीवीआईपी बैठेंगे। लाइट शो किस तरह से वहां पर किया जा रहा है, कितनी खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें इस वक्त आपका मन मोह लेंगी। इस तरह की लाइटिंग इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और अलग अलग तरह की लाइटें आज एक तरह से देखा जाए तो चेक भी की जा रही है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हमने आपको बताया था, सबसे पहले वो खबर 225 फीट की लंबी स्क्रीन। तो उस 225 फीट लंबी स्क्रीन में देखिए आप, रामायण जब यहाँ पर दिखाई जा रही है तो कितना सुंदर यहाँ पर हो रहा है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर है, लेकिन ये बड़ी स्क्रीन पर देखिए इस वक्त आप देखेंगे ये वो तस्वीर है जहां रावण साधु का भेष रखकर सीता जी का हरण करने आया था। इस वक्त वो सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, 225 फीट लंबी और 60 फीट ऊंचाई इसकी बताई जा रही है। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई यहाँ पर बैठा है वहां पर बैठा है तो उसको दिख नहीं रहा है, सभी को बहुत अच्छे से वो दिख रहा है। साउंड सिस्टम की बात की गई है तो साउंड सिस्टम भी यहाँ पर ऐसा बनाया गया है कि जो आपके कानों में जब जाए तो आपको महसूस हो, साउंड इफेक्ट्स यहाँ पर महसूस हो, इस तरह का साउंड इफेक्ट यहाँ पर लगाया गया है। अभी आप देखिए ये टेस्टिंग चल रही है, इसलिए यहाँ पर बीच बीच में रुक भी जाता है, क्योंकि जब दीपोत्सव होगा और उसके बाद से 5 साल तक जब ये लगातार चलेगा तब कहीं पर कोई तरह की कोई दिक्कत ना है। तो अभी सारी प्रॉब्लम्स को अभी देखा गया है। अभी देखिए स्क्रीन यहाँ पर रोक दी गई है, लेकिन एक बार फिर से आप वो खूबसूरती देखिए, आप वो खूबसूरती देखिए कि कितना अच्छा ये दृश्य यहाँ पर है। और अभी अयोध्या वासी और अयोध्या के आसपास जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि आखिर अयोध्या इस वक्त कैसी सजी हुई है। जैसे त्रेता युग की बात की गई थी, कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण करना है। अभी तक मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है, गर्भगृह में कैसी की गई है नक्काशी, कितना भव्य होंगे गर्भगृह के द्वार, और किस तरह से चल रही है प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। मंदिर परिसर से देखिए विनोद मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो अंदर दरवाजे लगने जा रहे हैं वो स्वर्ण जड़ित होंगे, यानी कि उन पर गोल्ड प्लेटेड होगा। ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं अभी उतारा जा रहा है, जो गेट, ये गर्भगृह का दरवाजा होगा। और इस दरवाजे पर जो है बकायदा सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 2 ऐसे दरवाजे होंगे जो गोल्ड प्लेटेड होंगे। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले इन दोनों दरवाजों को गर्भगृह में लगा दिया जाएगा। तो चूंकि काम बहुत तेजी के साथ यहाँ पे चल रहा है और आप देख सकते हैं कैसे लगातार 24 घंटे मजदूर यहाँ पे जुटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि 22 जनवरी तक पूरा काम जो है लगभग कंप्लीट किया जाए। और इसी सिलसिले में यहाँ पे आप देखिए जो गेट्स हैं, ये स्वर्ण जड़ित गेट जो है वो आए जाएंगे। जो हमारी जानकारी मिली है, ऐसे 2 दरवाजे होंगे जो गोल्ड प्लेट कोटेड होंगे, यानी कि सोने की परतें जिस पर चढ़ी होंगी। और इनके जरिए ही जो मंदिर की भव्यता है वो बढ़ेगी। एक तस्वीर आपको ठीक सामने दिखाते हैं, हम राम मंदिर में हैं और ये ठीक सामने जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, दरअसल इसको आप मुख्य दरवाजा बोल सकते हैं। राम मंदिर के ठीक बगल में सामने जो है मुख्य दरवाजा है और जो भी भक्त आएंगे पहले इसी मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे। आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से, कितने जोर शोर से काम यहाँ पे लगातार चल रहा है। ये राम मंदिर की पहली तस्वीर जो है, पहला जो आप जैसे एंटर करेंगे वो आपको दिखाई देगा। और एक चीज जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो नक्काशी दिखाना चाहते हैं आपको। इस गेट पर, ये पहला फ्लोर जो है उसके गेट्स आप देखिए, जरा नक्काशी देखिए किस कदर नक्काशी इन पत्थरों पे की गई है, कैसे उकेरा गया है अलग अलग पत्थरें, एक अलग अलौकिक रूप देने के लिए, एक भव्यता देने के लिए, ताकि राम मंदिर में वो भव्यता मिल सके।
आप देखिए अभी भी काम जो है कैसे पत्थरों पर कारीगरी जो है अभी भी जारी है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है जिसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है वहां पर इस तरह से कारीगरी अभी जारी है। कारीगर लगातार इन पत्थरों पे आकृतियों को उकेरने में जुटे हुए हैं। ये पहले फ्लोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये गोल्ड प्लेटेड गेट्स हैं, जो 2 गेट्स लगाए जाएंगे। इस तरह की आकृतियां इन गेटों पर भी बनी हुई हैं, उकेरा गया है, इन पर भी कलाकारी की गई है। ये देखिए कैसे प्रतिमाएं इस पर बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं एक तरह से हाथी की प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे। तो ये बड़े दरवाजे जो हैं वो राम मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे, उसकी भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाएंगे, और इसीलिए इस तरह के तमाम जो दरवाजे हैं आपको दिखाई देगा ये तैयार किए जा रहे हैं। और इसको 22 से पहले, यानी 22 प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसको लगा है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। गोल्ड प्लेटेड जो दरवाजे हैं उनको लगाने की। अब आपको हम बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके से भव्यता और दिव्यता इस राम मंदिर की है। और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके लिए कितना तैयार हो चुका है राम मंदिर। और जब 22 को प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो फिर कैसा दिखाई देगा राम मंदिर, उसकी पहली झलक हम आपको इस राम मंदिर के अंदर ले चलकर दिखाते हैं। कैसा होगा वो दिव्यता, कैसी होगी भव्यता, और कैसा होगा राम का वो मंदिर जिसमें प्रभु राम विराजेंगे, वो दिखाने के लिए आपको हम सीधे राम मंदिर लेके आ रहे हैं, जहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। चूंकि एक डेडलाइन है 22 जनवरी की, उससे पहले कामों को पूरा कर लेना है। इसलिए जिस लिहाज पर आपको जहां भी नजर जाएगी पूरे परिसर में आपको मजदूर लगातार काम करते हुए दिखाई देंगे। कोशिश की जा रही है कि 22 जनवरी से पहले कार्य को पूरा कर लिया जाए, इसीलिए बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। आपको ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। अब देखिए कैसे जो मंदिर है उसके पर तमाम जो पिलर्स हैं उस पर आकृतियों को उकेरा जा रहा है। चूंकि इसकी दिव्यता को, इसकी भव्यता को, इसके अलौकिक बनाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जो मार्बल्स लगाए गए हैं, जो पत्थर्स लगाए गए हैं, ये कौन सी आकृतियां हैं जो आप लोग बना रहे हो भैया? सर इसकी फिनिशिंग हो रही है, जो इसमें दाग धब्बे लगे हुए हैं। हाँ। इसी की सफाई है। ये जो कलाकृतियां हैं इसको क्या कहते हैं, कौन सी कलाकृति हैं? सर ये हम नहीं बनाए हैं, बनाने वाले अलग। आप इसकी सफाई कर रहे हैं? जी जी जी। ये पूरा लगभग काम हो जाएगा 22 तक आप लोग लग रहा है? हाँ लगभग हो जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे इस वक्त हम हैं, आप दिखा रहे हैं कि कैसे कोशिश की जा रही है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसीलिए लगातार यहाँ पे चल रहा है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये फर्स्ट फ्लोर का है, मतलब इसी पर गर्भगृह है। ये फ्लोर है जहाँ पे गर्भगृह है, और यहाँ पे इन पत्थरों को में कलाकृतियों को उकेरा जा रहा है। लगातार मजदूर काम कर रहे हैं, चमकाने का काम हो रहा है। चूंकि जनवरी तक पूरा करना है, इसलिए हर काम को बारीकी से पूर्णता की ओर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता बताने के लिए हम आपको मंदिर के फर्स्ट फेज में लेकर चलते हैं। फर्स्ट फेज का काम लगभग कंप्लीट होने वाला। तो ये जहां हम खड़े हैं ये फर्स्ट फेज होगा। इसके ठीक सामने जो है वो आपको, अगर तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखा पाए तो आपको गर्भगृह में वो पताका दिखाई देगा। वो पताका जो भगवा है वो सिर्फ गर्भगृह के ठीक अंदर है। यहाँ से अगर आप रहेंगे तो सीधे आपको गर्भगृह में भगवान की प्रतिमा का दर्शन होगा। प्रभु राम जो यहाँ विराजमान होंगे, ये सीधे आप पहले ही जो फ्लोर है वहाँ से सीधे दर्शन कर पाएंगे। अब आपको समझाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों के मायने क्या हैं, किसकी दिव्यता क्या है, और कैसे इसको पूरा करने का काम जो है वो जोर शोर से चल रहा है। ये माना जा रहा है कि पीएम के आने से पहले जो पूरा मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उससे पहले अगर कहीं कोई काम बाकी न रहे, निर्माण में जिस तरह की चीज़ें हैं उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाए। ये जो पताका है यहीं पर पीएम ने 2019 में जो है वो शिलान्यास किया था। यहीं पर ये पत्थर जो आप देख रहे हैं शिलान्यास के पत्थर है, यहीं पर 2 जो प्रतिमाएं हैं प्रभु रामलला की वो बिराजी जाएगी। यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। तो यहाँ पर प्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये पताका जो है इसकी निशानी है, यहाँ पर लगाया गया है। अब आपको इस मंडप के अंदर की थोड़ी सी विशेषता
देते हैं कि किस तरह से ये पूरा मंडप को प्लान किया गया, इसको बनाया गया और कैसे ये दिव्यता और भव्यता को लेकर है, कैसे इस जो है वो प्रभु श्री राम की इस प्रतिमा को यहाँ विराजने के पीछे का जो मकसद है वो कैसे है। कहते हैं कि यहाँ जहाँ पे ये पिलर है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ठीक मेरे सामने का जो पिलर है, यहाँ पे प्रभु राम जो है वो उनकी प्रतिमा जो है, रामलला की प्रतिमा जो है वो रहेगी। और अगर सूर्य जैसे सामने उगेगा, सीधी रोशनी यहाँ पे आएगी। जब रामनवमी का दिवस होता है उस दिन सूर्य की जो पहली किरण होगी वो सीधे प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ेगी। और इसी को कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए इस पूरे राम मंदिर को डिज़ाइन किया गया है, इस पूरे गर्भगृह को डिवाइड किया। तो ये वो गर्भगृह है जहाँ पे प्रभु श्री राम विराजेंगे और दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने के लिए पत्थरों पे किस तरह से कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर हैं ये, ताकि रोशनी में ये और चमक ज़्यादा हो, रिफ्लेक्शन की लाइट्स की रिफ्लेक्शन हो। इस लिहाज से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे गर्भगृह को लोग यहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से सेफली वापस लौट जाए। क्योंकि माना जा रहा है कि एक साथ हज़ारों की संख्या में लोग इस मंदिर में प्रवेश करेंगे और उस वक्त कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस लिहाज से इस गर्भगृह को बड़ा किया गया है। ये जो दरवाजे हैं काफ़ी चौड़े बनाए गए हैं। कोशिश ये है कि प्रभु श्री राम को जब लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए तो वो किसी तरह से उनकी कोई समस्या और दिक्कत ना हो और प्रभु श्री राम को यहाँ पर उनकी भव्यता और दिव्यता को देख पाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भगवान का स्थापना होगा। भगवान की प्रतिमा यहीं पे लगेगी? जी यहीं पे। यहाँ पे सोने का आसन बनेगा, उन पर भगवान रहेंगे? जी जी। तो यही मत बच्चा, बाकी पूरा गर्भगृह कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया, मार्मर भी लग चुका है जी, सारा काम ओके हो चुका है, नीचे भी मार्बल लग चुका है जी। तो बस खाली यही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। ये जो एरिया है गर्भगृह का, ये लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पे आसन बनेगा प्रभु श्री राम का वही बाकी है, उसके अलावा सब कुछ पूरा हो चुका है। आप यहाँ पे इंजीनियर हैं? नहीं, मैं एज ए कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हूँ नकोड़ा मार्बल्स की तरफ से। और यहाँ हमारा मार्बल की जो फिनिशिंग का वर्क है वो हमारा चल रहा है। ये जो हम आकृतियाँ इस पर उकेरी हुई देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या साइन है, क्या इम्पोर्टेंस है? ये है ना, ईश्वर, जब हम ईश्वर के दरबार में होते हैं, जैसे हम अपने घर में होते हैं, कलाकृतियाँ हमें पसंद होती हैं, वैसे ही हम मानते हैं कि हमारे भगवान को भी उसी तरीके की कलाकृतियाँ अच्छी लगेंगी। अगर वो प्लेन वॉल होगी तो प्लेन वॉल है ना काफ़ी ख़राब मानी जाती है। तो इसमें इस तरीके की कलाकृतियाँ हैं कि अगर आप देखें तो उसमें है ना कहीं कोई नो एंडिंग वाली चीज़ें हो, आप उसमें कहीं इसका न शुरुआत देखेंगे ना इसका अंत देखेंगे, इनफाइनाइट की तरह आप उसको देख पाएंगे। ये जगह जो है, ये जगह जो दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे रामलला विराजमान होंगे और उम्मीद की जा रही है कि जो तारीख तय की गई है 22 जनवरी की, उस दिन प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ पर विराजेंगे और उसके बाद इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखने लायक होगी। जो काम है वो 90% तक पूरा हो चुका है, बस कुछ ही फीसदी काम बचा है और जल्द इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो तय तारीख है 22 जनवरी को, प्रभु श्री राम उस दिन अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान होंगे और ये सपना जो करोड़ों आंखों ने देखा था वो पूरा होगा। कैमरा पर्सन दुनिया देव सिंह के साथ शाह, टाइम्स ऑफ भारत, अयोध्या। अब बात एमपी की करेंगे। एमपी के ढिंडोरी में चुनावी झगड़ा हो गया है। चुनावी सभा को लेकर दो प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। पुलिस के बीच के बाद पूरा मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि ढिंडोरी में गांधी चौक में सभा करने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम के समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी रुद्रेश परस्ते के बीच पहले तो बहसबाजी हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके बाद दोनों प्रत्याशियों के समर्थक भी मैदान में आ गए और खूब बवाल हो गया। एमपी के चुनावी मौसम में झगड़े की तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही है। पुलिस अब दोनों प्रत्याशियों पर कानूनी एक्शन की भी बात कर रही है और वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम हुआ। दिवाली पर लोकल प्रोडक्ट्स की खरीद को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान विज्ञान भवन में लोकल प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में भारी भीड़ भी नजर आई। कार्यक्रम के दौरान
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बच्चे को मिठाई खिलाई और उनसे बातचीत। विज्ञान भवन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से एक नन्हे से बच्चे को मिठाई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खिला रहे हैं और बातचीत उससे कर रहे हैं। और वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया और किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, उसी को लेकर ये तस्वीर नजर आई। तमिलनाडु में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। झमाझम बारिशों से कोयम्बटूर में सड़कें लबालब हो चुकी है। बारिश के कारण रिहायशी इलाकों की सड़कों पर पानी भर चुका है और जल जमाव के पर हो चुकी है। बेमौसम बरसात से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सड़क पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोयम्बटूर के कई इलाकों में पानी जमा हो चुका है और ऐसे में अब लोगों को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। देखिए सड़कें हैं जो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, हर तरफ पानी नजर आ रहा है। घरों में, दुकानों में, हर जगह पानी घुस चुका है और अब इस पानी ने लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तस्वीर आप देखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी भर चुका है।